बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है अबाउट जॉइंट वेरिएशन और ये जॉइंट वेरिएशन के लिए आपके सिलेबस में एक्सरसाइज है 3.5। इस लेक्चर में हमने शामिल की है एक्सरसाइज 3.5 अबाउट जॉइंट वेरिएशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सेम एक्सरसाइज 3.5। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज जॉइंट वेरिएशन। आप अब तक पढ़ चुके हो डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, लेकिन फिर जॉइंट वेरिएशन क्या है? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म अ जॉइंट वेरिएशन। यानी जॉइंट वेरिएशन में इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, चाहे ये एक वेरिएबल के लिए हों या दो या तीन के लिए हों। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन होती है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट वेरिएशन। तो ये जॉइंट है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की। तो फॉर एग्जांपल लिखिए, इफ अ वेरिएबल y वेरी डायरेक्टली एज x, y का एक रिलेशन ये है कि ये वेरी डायरेक्टली एज x है एंड वेरीज इनवर्सली एज z, और दूसरा इसका रिलेशन है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ये दोनों अगर वेरिएशन हम लिखेंगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इनको अगर कंबाइन कर लें तो ये फिर जॉइंट वेरिएशन बन जाएगा। तो इन जॉइंट वेरिएशन y प्रोपोर्शनल आ जाएगा x ओवर z, या लिख लेंगे y इक्वल्स टू k x ओवर z। तो ये जो y प्रोपोर्शनल टू x ओवर z लिखा गया है दैट इज दी जॉइंट वेरिएशन। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 1 सॉल्व करते हैं। s वेरीज directly as u square and inversely as v, and s is equals to 7 when u equals to 3 and v equals to 2। ये जो वेरिएशन के साथ ही वैल्यू दी जाती होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए s इक्वल 7, u इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 2। ये वैल्यूज कांस्टेंट के लिए होती हैं, यानी जो इसमें k आएगा उस k की वैल्यू निकालने के लिए ये डाटा होता है। पहले हम लिख लेते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर था और s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था v के। ये जॉइंट वेरिएशन में आ जाएगा s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओवर v, फिर s इक्वल टू आएगा k u स्क्वायर ओवर v। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इसमें जो k आ रहा है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू के लिए जिस तरह पहले मैं बता चुका था, ये डाटा है s इक्वल टू 7, u इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 2। पुटिंग s इक्वल टू 7, u इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देन फिर 7 इक्वल टू आ जाएगा k और u स्केयर की बजाय अब आ जाएगा 3 स्केयर ओवर 2। तो 7 इक्वल टू आ गया 9k ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, फिर आ जाएगा 9k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। सो k इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 होगा 14। तो k इक्वल टू आ जाएगा 14 ओवर 9। तो ये फिर इक्वल टू आ गया 14 के, k इक्वल टू आ जाएगा 14 ओवर 9। ये k की वैल्यू आ गई, यह पुट की जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर जब k की वैल्यू पुट करोगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 14 u स्क्वायर ओवर 9v। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है डाटा में। अब फाइंड दी वैल्यू ऑफ s की वैल्यू फाइंड करेंगे जब u इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू 10 है। तो u की वैल्यू 6 और v की वैल्यू 10 पुट कर लेंगे तो s की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो पुटिंग u इक्वल 6, v इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 2।
और s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो फिर s इक्वल टू आ जाएगा 14 इंटू 6 स्केयर ओवर 9 इंटू v की वैल्यू है 10। 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्केयर हो गया 36 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद ये s की वैल्यू आ जाएगी 28 ओवर 5। कैंसिल इस तरह किया है कि 9 1s are 9, 9 4s are 36, 4 आ जाएगा यहाँ पर। और 5 के टेबल से अगर कैंसिल करें तो 5 2s are 2 से टेबल से कैंसिल करें 2 5s are 10, 5 आ गया, और 2 7s are 14, फिर ये 28 ओवर 5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ W वेरीज jointly as x, y square and z and W equals to 5, x equals to 2 and y equals to 3, z equals 10। ये आप जानते हो ये वैल्यू किसके लिए है, ये कांस्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए है ये डाटा। तो हम लिख लेंगे W डायरेक्टली W प्रोपोर्शनल टू x y स्क्वायर z, और फिर W इक्वल आ जाएगा k x y स्क्वायर z। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डाटा गिवन है वो है W इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 10 के है। ये वैल्यू पुट करी जाएगी अब इक्वेशन 1 में। फिर 5 इक्वल टू आ गया k इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा 180 के, या हम लिख सकते हैं 180 के इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 180। इसको अगर 5 से कैंसिल करें तो 36 आ जाएगा ओवर में। तो k की फिर वैल्यू आ गई 1 ओवर 36। ये k की वैल्यू पुट की जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो w इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 36 x y स्क्वायर z। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। अब है फाइंड w व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल 7, z इक्वल 3। तो ये वैल्यू पुट कर दें, w की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो पुटिंग w फाइंड करना है, जबकि x इक्वल टू 4, y इक्वल 7, z इक्वल 10। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर 36, x की वैल्यू 4, y स्क्वायर था अब 7 स्क्वायर आ गया, z था उसकी वैल्यू 10 आ गई। तो 1 ओवर 36 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर होगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद w की वैल्यू आ जाएगी 49 ओवर 3 के इक्वल। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें वैरायटी नहीं है, बस एक ही पैटर्न है सब में। तो थर्ड है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर, if y vary directly as x cube and inversely as z square and t, and y is equal 16, x equals 4, z equals 2, t equals 7। ये k के लिए डाटा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x equals to 2, z equals 3 and t equals to 4। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी थी कि y वेरी डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, ये आ गई प्रोपोर्शनैलिटी उसकी। फिर y इक्वल टू आ जाएगा k x क्यूब और z स्क्वायर t, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद k की वैल्यू के लिए डाटा था y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4, z इक्वल 2 एंड t इक्वल 3। ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर k की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करें तो फिर 16 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 4 क्यूब ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 के ओवर आ गया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 64 के फिर इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो k इक्वल टू आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 16 ओवर 64
कैंसिल होने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3k। अब ये k की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन क्वेश्चन 1, फिर इक्वेशन 1 बन जाएगी 3x क्यूब ओवर z स्क्वायर t। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन x इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर इक्वेशन 2 में। फिर y इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 2 क्यूब ओवर 3 स्क्वायर इंटू 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो y की वैल्यू कैंसिल होने के बाद y इक्वल्स टू आ गई वैल्यू 2 ओवर 3 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है, if u varies directly as x square and inversely as the product y z square, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे और k की वैल्यू के लिए सारा डाटा दिया हुआ है। u इक्वल टू 2k है। हाँ, तो इसके बाद देखिए u प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा x स्क्वायर ओवर, जो इनवर्सली के साथ लिखे हुए वो ओवर में आ जाएगा, ओवर आ जाएगा yz स्क्वायर yz क्यूब। तो u इक्वल टू आ गया k x स्क्वायर ओवर yz क्यूब। और फिर k की वैल्यू के था डाटा u इक्वल टू है, जबकि x इक्वल टू 8, y इक्वल 7, z इक्वल टू, ये सारी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो देन इसके बाद आ जाएगा 2 इक्वल टू k इंटू 8 स्क्वायर ओवर 7 इंटू 2 क्यूब। तो k इक्वल टू आ गया 64k ओवर 56। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 64k फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 56। तो k इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 56 ओवर 64। कैंसिल कर ले तो k की वैल्यू आ गई 7 ओवर 4। ये k की वैल्यू अब आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ये है इक्वेशन 1। तो यहाँ पर u आ रहा है k x स्क्वायर ओवर y z क्यूब। तो यहाँ k की बजाय उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, जब ये वैल्यू ऑफ k पुट की जाएगी तो इक्वेशन 1 फिर बन जाएगी u इक्वल टू 7 ओवर 4 x स्क्वायर ओवर y z क्यूब। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अब आप u की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इक्वल 6 हो और y इक्वल 3, z इक्वल 2 के इक्वल आए। ये वैल्यू पुट कर दें, x z की u की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके बाद u फाइंड करना है, जबकि x इक्वल टू 6, y इक्वल 3, z इक्वल 2, ये वैल्यू पुट की। 7 इंटू आ जाएगा फिर 6 क्यूब स्क्वायर ओवर 4 इंटू y की वैल्यू 3, z क्यूब है तो अब 2 क्यूब आ गया। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर होता है 36 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब हो जाएगा 8। कैंसिल होने के बाद ये आंसर बन जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 21 ओवर 8। नेक्स्ट फिर इसी का 5th पार्ट है। बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं आ रही, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे हैं और वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है। एनीहो, if v vary directly as the product xy cube and inversely as z square, ये v proportional to आ गया xy cube over z square। और k की वैल्यू के डाटा है, v की वैल्यू 27, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 6, z इक्वल 7। ये वैल्यू पुट करेंगे k की वैल्यू के लिए। फिर आ जाएगा 27 इक्वल टू k इंटू 7 इंटू 6 क्यूब ओवर z स्क्वायर है, उसकी बजाय आ गया 7 स्क्वायर। सो फिर 27 इक्वल टू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई k ओवर 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो नेक्स्ट फिर 27 इक्वल टू आएगा 216 k ओवर 7। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर 216 k इक्वल टू आएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 7
अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर ये k के साथ जो 216 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे लाना पड़ेगा। तो k फिर इक्वल टू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 27 ओवर 216। कैंसिल कर लें तो कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 7 ओवर 8। ये 27 जो है वो 8 टाइम्स होता है 216। तो आप समझ लें कि 216 को 27 से कैंसिल किया है। अगर डायरेक्ट कैंसिलेशन ना हो तो फिर आप इसकी टेक्निक ये इस्तेमाल करें कि पहले 9 से कैंसिल कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से कैंसिल कर लें, तभी आंसर ये आ जाएगा। एनी हो, ये k की वैल्यू आ गई है 7 ओवर 8 और ये हर क्वेश्चन की तरह ये पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन क्वेश्चन 1, तो फिर b इक्वल टू आ जाएगा 7xy क्यूब ओवर 8z²। अब इसके बाद था रिक्वायर्ड है कि v की वैल्यू फाइंड करो, जबकि x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 के इक्वल है। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो v फिर इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 2 क्यूब ओवर 8 इंटू 3²। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब होगा 8 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9। कैंसिलेशन के बाद 8 से 8 कैंसिल हो गया था और ये 3 2s आर 6 3 3s आर 9 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई 14 ओवर 6। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 है अब कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, तो w इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा u क्यूब, फिर w इक्वल टू आ जाएगा k ओवर u क्यूब। हालांकि ये जॉइंट वेरिएशन नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर k की वैल्यू इसमें आई, k आया है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डाटा है, ये है कि w की वैल्यू 5 और u की वैल्यू 3 है। ये वैल्यू पुट करेंगे, w इक्वल टू 5 u इक्वल टू 3, तो फिर 5 इक्वल टू k ओवर 3 क्यूब। तो 5 इक्वल टू आएगा k ओवर 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो k की वैल्यू आ गई 135। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, तो देन w इक्वल टू आ जाएगा k ओवर u क्यूब था। अब w की वैल्यू आ जाएगी 135 ओवर u क्यूब। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि फाइंड w व्हेन u इक्वल टू 6। w फाइंड करना है, जबकि u की वैल्यू 6 पुट कर दो। तो w अननोन है और u की वैल्यू 6 है, ये वैल्यू पुट करें तो 135, w कुछ आएगा 135 और u क्यूब था। अब ये आ गया 135 ओवर 6 क्यूब। फिर w की वैल्यू आ गई 135 और 216। कैंसिल कर लें तो 45 ओवर 72 और मजीद कैंसिल करें तो u की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 8। और इसके साथ ही कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। एग्जांपल 1 है पहले, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x² एंड z, एंड ये पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिख लें, y प्रोपोर्शनल टू x² z, और फिर y इक्वल टू है 6 व्हेन x इक्वल्स 4 एंड z इक्वल्स टू 9। ये डाटा है फॉर k। हाँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी k x k z, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ पुटिंग फॉर k की वैल्यू के लिए पुटिंग y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9, तो देन 6 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 4² इंटू 9, k इक्वल टू 144k, या आप लिख लें 144k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर 144, सो k इक्वल टू 1 ओवर 24। अब आपने ये k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, फिर y इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 24 x² z, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद ये था कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इक्वल्स टू -8 एंड z इक्वल्स टू 12। जब x की वैल्यू -8 हो, z की वैल्यू 12 हो, तो फिर y की वैल्यू फाइंड करें। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हेन x इक्वल्स टू -8 z इक्वल्स 12, ये वैल्यू पुट की तो सिंप्लीफाई होकर y की वैल्यू आ जाएगी 32 के इक्वल। फिर सेकंड एग्जांपल देख लें, इसी पैटर्न पर है। p varies jointly as q and r square and inversely as s and t square। ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिखें तो p प्रोपोर्शनल टू q r square, ओवर में आ जाएगा s t square। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी p इक्वल्स टू k q r स्क्वायर ओवर s t स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद k की वैल्यू के लिए डाटा है p इक्वल्स टू 40, q इक्वल्स टू 8, r इक्वल्स टू 5 एंड s इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 2। ये सारे वैल्यू पुट करें तो फिर हमें लिखना पड़ेगा 40 इक्वल्स टू आ जाएगा k इंटू 8 इंटू 5 स्क्वायर ओवर 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो 40 इक्वल्स टू आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई k ओवर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। देन 40 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई k ओवर, ये 3 कैंसिल कर ले, 25 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। और इसके बाद इस टाइम में ये किया है कि ये 4 2s are 8 होता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई k ओवर 3 आ गया। फिर 40 इक्वल्स टू आ गया 50 k ओवर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 k इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो k इक्वल्स टू 120 और ये 50 मल्टीपल था, ओवर में आ जाएगा तो 120 ओवर 50। तो ये 2 के साथ इसको 0 0 कैंसिल करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 12 ओवर 5। ये अब हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की फिर फॉर्म बन जाएगी 12 ओवर 5 q r स्क्वायर ओवर s t स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए डाटा में अब था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p की वैल्यू फाइंड करो जबकि q इक्वल्स टू -2 है, r इक्वल्स टू 4 एंड s इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू -1। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो p फाइंड करना है व्हेन q इक्वल्स टू -2, r इक्वल्स 4, s इक्वल्स 3 एंड t इक्वल्स टू -1। इस टाइम में हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। फिर कैंसिल होने के बाद ये p की वैल्यू आ जाएगी -128 ओवर 5। और ये साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है और इस उम्मीद के साथ कि आपको इंशाल्लाह ताला समझ आई होगी इसकी और समझ आएगी फ्यूचर में। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।